हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है नकल। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नकल। सुधीर, कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, नम्रता ने अपने पति से कहा। फिर सुधीर बोला, जानता हूँ, तो बताओ क्या चाहिए बेगम साहिबा को। बंदा खिदमत में हाजिर है। तुम कहो तो हम लोग बाहर डिनर कर लेंगे या फिर घर पर ही छोटी सी पार्टी रख सकते हैं, जैसा तुम कहो। फिर नम्रता बोली, अच्छा जी, जैसा मैं चाहूँ वैसा करोगे। फिर सुधीर बोला, हाँ बिल्कुल। फिर नम्रता बोली, तो फिर किसी बड़ी सी होटल में ग्रैंड पार्टी करते हैं, जैसे मेरी वो फ्रेंड सुजाता ने की थी पिछले महीने, बिल्कुल वैसे ही। फिर सुधीर बोला, नम्रता तुम जानती हो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और तुम्हारी वो फ्रेंड की पार्टी स्पॉन्सर थी, ये बात भी तुम जानती हो, और तुमको क्यों किसी की नकल करनी है। फिर नम्रता चिढ़ते हुए बोली, अभी तो बड़ा कह रहे थे कि जो तुम कहोगी वही करूंगा, अब क्या हुआ। फिर सुधीर बोला, नम्रता तुम समझती क्यों नहीं हो, तुमको हर बात में उसकी नकल करनी है, जबकि वो जो कपड़े ज्वेलरी सब पहनती है वो सब उसको प्रमोट करने के लिए मिलते हैं। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसे कि ये सब पहनकर दिखाने होते हैं, और हम दोनों 9 से 5 काम करने वाले। कल को हमारे बच्चे होंगे, हमें उनके लिए सेविंग्स करनी है, और अगर भगवान ना करे हम में से किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे हम। सोचो नम्रता, किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। पिछली बार भी तुमने जिद करके उसकी जैसी साड़ियां ली थी, पर ये कोई छोटी बात नहीं है जो मैं तुम्हारी जिद के लिए हजारों रुपए खर्च कर दूं, मेरे बजट में नहीं है। फिर नम्रता बोली, क्यों नहीं कर सकते, सब करते हैं। फिर सुधीर बोला, छोड़ो, मैं तुमको नहीं समझा सकता। फिर नम्रता चिढ़ गई, और अगले दिन गुस्से में उसने सुधीर को विश तक भी नहीं किया। सुधीर ने पूरी कोशिश करी उसका मूड ठीक करने की। वो उसके लिए गिफ्ट भी लाया और केक भी, साथ ही में उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना भी पैक करवा कर लाया, पर नम्रता उससे गुस्सा ही रही। फिर सुधीर ने भी कोशिश छोड़ दी और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों के बाद नम्रता अपने आप ही नॉर्मल हो गई। हालांकि वो बात बात में उसे ताने मारती रहती थी कि मेरी फ्रेंड ने ये लिया, वो लोग यहाँ घूमने गए, पर सुधीर इसकी बातों पर रिएक्ट ही नहीं करता था। फिर एक दिन नम्रता के फोन पर सुजाता का कॉल आया। नम्रता ने कॉल उठाया तो सुजाता ने उसे बताया कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। तो नम्रता सुधीर को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सुजाता अकेली है। नम्रता को देखकर वो रोने लगी। फिर बोली, नम्रता मेरी थोड़ी हेल्प कर दे प्लीज। फिर नम्रता बोली, बताओ कैसी हेल्प चाहिए। फिर सुजाता ने बताया कि उसके पास हॉस्पिटल का बिल्स भरने के लिए पैसे नहीं है, थोड़े पैसे उधार दो, मैं जल्द ही वापस कर दूंगी। फिर सुधीर बोला, सुजाता तुम चिंता मत करो, मैं बिल्स भर कर आता हूँ। फिर सुजाता कहने लगी, जब हमारे पास पैसा था तब सब साथ थे, आज नहीं है तो कोई भी नहीं है, और गलती भी हमारी है। पैसा आते ही हम लोग अनाप शनाप खर्चा करने लगे, कभी बात के बारे में नहीं सोचा। पर सच कहूँ नम्रता, ये सोशल मीडिया की दुनिया ना है ही ऐसी। यहाँ पर अगर एक गाड़ी ले रहा है तो सब सोचते हैं कि हम भी ले, चाहे मुझे इसकी जरूरत हो या ना हो। और फिर ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप जबरदस्ती की पार्टियां करते हैं, दिखावे के लिए घूमना फिरना करते हो। सच बताऊं तो सब लोग होड़ में लगे, आगे निकलने की होड़। पर आज मुझे समझ में आ गया कि दिखावे में कुछ भी नहीं रखा है। थैंक यू यार, तूने मेरी मदद करी, थैंक यू। फिर नम्रता ने उसे हिम्मत दी और सुधीर के साथ घर लौट आई। घर आकर उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुधीर से माफी मांगी। दोस्तों, हमें कोई भी काम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel.